आदिकाल नामकरण। छात्रों, एमए हिंदी पूर्वार्ध की कक्षा में आज पाठ्य विषय है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण के संबंध में अभी तक विद्वानों में व्यापक मतभेद है, मत वैषम्य है। उक्त काल के नामकरण के संबंध में सर्वाधिक विवाद रहा है और यह बहुचर्चित विवादग्रस्तता अभी तक समाप्त नहीं हुई। विद्वानों ने इसे क्रमशः वीरगाथा काल, चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत युग, प्रारंभ काल, अंधकार काल और भी अन्यान्य नामों से इस काल को संबोधित किया है। चूंकि यह काल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कालखंड रहा, अतः इस कालखंड के साहित्य के अनुशीलन, अनुसंधान, खोज या इतिहास के निर्माण में पर्याप्त संसाधन या सामग्री उपलब्धता की समस्याओं को लेकर के और अन्य समस्याओं के कारण वैसे भी यह काल अन्य कई दृष्टियों से विवादग्रस्त रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में नामकरण को भी लेकर के आज भी विद्वानों में पर्याप्त पार्थक्य है, मतभेद है। प्रश्न यह है कि इन सब में कौन सा नाम सर्वाधिक उपयुक्त है, इस संबंध में विचार कर लिया जाना परम आवश्यक है। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास के इस काल का नामकरण आदिकाल या रासोकाल कह करके किया। आदिकाल की सार्थकता तो प्रतीत होती है, किंतु रासोकाल का नाम असंगत प्रतीत होता है। मिश्र बंधुओं ने इस काल में रासो ग्रंथ की प्रधानता को स्वीकार किया, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं। रासो ग्रंथ के अतिरिक्त हिंदी साहित्य के इस युग में अन्य अनेक प्रवृत्तियां पर आधारित ग्रंथों की पर्याप्त मात्रा में रचना हुई है। अतः यह नाम अपनी लघु परिधि में ही उस युग की समस्त प्रवृत्तियों का समावेश करने में असमर्थ है, अक्षम। अब एक दूसरे व्यक्ति का जो हिंदी साहित्य के इतिहास निर्माण के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में पुरोधा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, युग प्रवर्तक, समीक्षक और गद्य लेखक के रूप में जिनकी पहचान है, ऐसे सक्षम साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा संबंधी रचनाओं को प्रमुखता देते हुए इस युग को वीर गाथा काल का नाम दिया। परवर्ती विद्वानों ने इस नामकरण पर भी आपत्तियां उठाई। उन्होंने शोध कार्यों द्वारा आधारभूत वीर गाथात्मक रचनाओं को प्रमाणिक नहीं माना, साथ ही उनके रचना काल को भी संदेह से युक्त बताया। ऐसी स्थिति में आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल के पैर भी उखड़ने लगे। संभवतः शुक्ल जी स्वयं अपने इस नामकरण से संतुष्ट नहीं दिखाई देते, कारण अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने स्वयं लिखा है कि इस संक्षिप्त सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार किया जा सकता है, उसी पर हमें संतोष करना होगा। छात्रों, आदिकाल के नामकरण के संबंध में तीसरे विद्वान के मत पर विचार किया जाए। डॉक्टर
चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इसके साथ साथ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन दोनों ही साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने इस कालखंड को अपभ्रंश काल के नाम से अभिहित किया है। यह नाम अपभ्रंश भाषा के आधार पर दिया गया। अपभ्रंश अपने में एक स्वतंत्र भाषा है, अतः इस नाम का भी कोई औचित्य पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इसी प्रकार महापंडित राहुल संकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग के नाम से संबोधित किया है। सिद्ध कोई प्रवृत्ति नहीं है और सामंत साहित्य सृजेता नहीं, अतएव प्रस्तुत युग का यह नामकरण भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत युग को बीज वपन काल कहा। बीज वपन अर्थात बीजों के अंकुरित होने का समय। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य के कालखंड की प्रारंभिक अवस्था थी और हिंदी साहित्य का प्रारब्ध काल था, परंतु बीज वपन काल भी इस दृष्टि से समीचीन प्रतीत नहीं होता। साहित्यिक प्रवृत्तियों का बीज वपन तो पहले ही हो चुका था, जिनका प्रतिफलन इस युग के साहित्य में हुआ है। प्रस्तुत युग के साहित्य में हमें सभी काव्य रूढ़ियां तथा परंपराएं पर्याप्त रूप से मिलती हैं और इसके अतिरिक्त कुछ अभिनव साहित्यिक प्रवृत्तियां भी इस युग में अपना प्रभाव दिखाती। इसी प्रकार अगले समीक्षक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि या चारण काल के नाम से संबोधित किया है। डॉक्टर वर्मा का संधि काल से अभिप्राय है अपभ्रंश भाषा के साहित्य का समापन और हिंदी के साहित्य का आरंभ। किंतु इस युग के साहित्य में दो भाषाओं और दो प्रवृत्तियों का संगम कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। चारणों तथा भाटों के द्वारा रचित ग्रंथों के आधार पर उन्होंने इसे एक अन्य नाम चारण काल से संबोधित किया है। यह मत भी भ्रम से परिपूर्ण लगता है, कारण एकमात्र चारण ही प्रस्तुत काल के साहित्य प्रणेता नहीं थे। उनके अतिरिक्त अन्य साहित्यकारों ने भी हिंदी भाषा के साहित्य को समृद्ध किया था। एक और नाम डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी ने आदिकाल के नामकरण की दिशा में अन्य विद्वानों की तुलना में सार्थक सुझाव दिए हैं और तुलनात्मक रूप से बेहतर उपाय उन्होंने ढूंढे। उन्होंने प्रस्तुत युग को अंतर विरोधों का साहित्य काल स्वीकार करते हुए अंत में इसे आदिकाल ही कहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने इस नामकरण के संदर्भ में स्वयं लिखा है, वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावपन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का कालखंड है। यह ठीक नहीं। यह काल बहुत अधिक परंपरा रूढ़िग्रस्त सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं। आचार्य द्विवेदी के शब्दों से जाहिर होता है कि वे इस नाम को भी सर्वथा निर्भ्रांत एवं उपयुक्त नहीं समझते, किंतु अन्य किसी नाम की अपेक्षा मिश्र बंधुओं ने आदिकाल नाम को अधिक
युक्ति संगत माना है, ऐसी स्थिति में इस युग को यदि प्रारंभिक युग कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि प्रत्येक साहित्य को अपनी प्रारंभिक अवस्था से गुजरना होता है। सत्य तो यह है कि इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने पर भी नामकरण की समस्या साहित्य शोधकर्ताओं तथा पाठकों के सामने आज भी विद्यमान है। छात्रों, मैं अपने इस व्याख्यान को यहाँ